हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बाजू का डिजाइन। तो जिस तरह से नॉर्मल बाजू की कटिंग किया जाता है उसी तरह से हम कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था इसलिए हमने जोड़ लगा दिया है और बाजू को इस तरह से फोल्ड करेंगे सेंटर में। बाजू को हमने पहले से सिल के रखा है, बस मैं आपको डिजाइन का मार्क बताऊंगी। तो सेंटर में मार्क कर लेंगे इस तरह से। डिजाइन को हमें पेस्टिंग के साथ बनाना है फ्रेंड, आप चाहें तो बिना पेस्टिंग का भी बना सकते हैं। तो हम पेस्टिंग लेंगे। तो फ्रेंड, ये हम ब्लाउज का डिजाइन बनाए थे उसी में से निकला था पेस्टिंग, तो हम फेंकते नहीं, बाद में छोटे डिजाइन में यूज कर लेते हैं। तो आप भी अगर फेंक देते हैं तो आज से फेंकना मत। जब हम छोटा कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसमें यूज कर लेते हैं पेस्टिंग को। तो हमने डबल फोल्ड में पेस्टिंग को रखा है और 5.5 इंच में इस तरह से मार्क कर लेंगे और मार्किंग को सीधा करेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें एक मार्क करना है, 1 इंच में 2 पॉइंट कम मार्क करेंगे और एक मार्क करना है हमें 3 इंच पे। तो फ्रेंड देख सकते हैं, अब हमें दोनों मार्किंग को सीधा करना है। अब हमें एक मार्क करना है 2 इंच में 2 पॉइंट कम चौड़ाई में मार्क करेंगे। 2 इंच में 2 पॉइंट कम है, इसको भी हल्का सा सीधा कर लेंगे और तिरछे में इस तरह से मिलाएंगे। और एक मार्क करना है हमें 1/2 इंच पे। फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें राउंड शेप में इस तरह से मार्क करना है और 1/2 इंच हम पेस्टिंग को बढ़ा के कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। अब जिस तरह से हम मार्किंग किए उसी तरह से हमें कटिंग कर लेना है। तो पहले हम डिजाइन वाले मार्क को कटिंग करेंगे, उसके बाद मार्जिन वाली मार्किंग को कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने डिजाइन को कटिंग कर लिया है। अब हमें अस्तर का कपड़ा लेना है और पेस्टिंग को इस तरह से रखेंगे और प्रेस करके चिपका लेंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने प्रेस करके चिपका लिया है और हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा बढ़ा के कटिंग करना है सिलाई के लिए। तो इस तरह से अस्तर को फोल्ड करेंगे और पेस्टिंग के चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। अस्तर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है और धागे को कटिंग करेंगे यहाँ से। अब हमें बाजू को लेना है, तो इस तरह से बाजू को रखेंगे और डिजाइन को हमें सेंटर में फोल्ड करना है। इस तरह से सेंटर में क्रीज बना लेंगे और बाजू के ऊपर इस तरह से रखना है और सेंटर में पिन से पिन अप करेंगे। अब हमें पेस्टिंग के अंदर सिलाई लगाना है। जिस तरह से हमारा डिजाइन कटिंग हुआ है उसी तरह से हम पेस्टिंग के अंदर सिलाई लगाएंगे। अब हम धागे को कटिंग करेंगे यहाँ से और पिन को बाहर निकालेंगे और डिजाइन के अंदर जितना भी कपड़ा दिख रहा है उसको कटिंग करके बाहर निकाल लेंगे। अब हमें डिजाइन के अंदर छोटा छोटा कट लगाना है और इस तरह से पहले हम पेस्टिंग में क्रीज बनाएंगे। इस तरह से पहले हम कर लेते हैं फ्रेंड, तो आसानी से पलट जाता है पेस्टिंग। अब हमें पेस्टिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड किस तरह से मैं कर रही हूँ। अब हमें डिजाइन के ऊपर प्रेस लगा लेना है, हमारा पेस्टिंग अच्छे से बैठ जाए। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने प्रेस लगा लिया है डिजाइन के ऊपर। अब हमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है डिजाइन के ऊपर, तो सिलाई लगाएंगे। हम धागे को यहाँ से कटिंग करेंगे
अब हमें एक पट्टी लेनी है। तो पट्टी की चौड़ाई हमने 4 इंच लिया है। आपको अगर पसंद है तो आप 3.5 इंच ही ले सकते हैं, लेकिन ये जॉर्जेट कपड़ा है। हमें पट्टी को सिल के पलटना है, तो हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। इस तरह से हम पिंच से पट्टी को पलट के सीधा करेंगे। तो फ्रेंड, इतने बड़े पट्टी में हमारे दोनों बाजू का फ्रिल बन जाएगा। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने पट्टी को पलट लिया है। अब हमें इसमें फ्रिल बनाना है। तो पट्टी को हम प्रेस कर लेंगे, सिलाई को अच्छे से प्रेस करके बैठा लेंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने प्रेस करके सिलाई को बैठा लिया। अब हमें फ्रिल बनाना है। तो हाफ इंच का हम इस तरह से चुन्नट बनाएंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इतने में हमारा एक बाजू का डिजाइन हो जाएगा। हमें बाजू को लेना है, तो इस तरह से पहले रख के चेक करेंगे। अब हमें चौक से मार्क करना है, इस तरह से दोनों तरफ मार्क कर लेंगे। फ्रिल को हमें दोनों तरफ से हाफ इंच दबाना है सिलाई में। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने दोनों तरफ मार्क कर लिया है। अब हमें फ्रिल को यहाँ से कटिंग करके बराबर कर लेना है और इस तरह से रखेंगे। तो फ्रिल को हमें हाफ इंच फोल्ड करना है अंदर की तरफ और डिजाइन के ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम फ्रिल के नीचे से सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग की। फ्रिल को हमें खींचना नहीं है, बिल्कुल जिस तरह से हमारा डिजाइन बना उसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने फ्रिल को सिल लिया है और धागे को भी कटिंग कर लिया है। अब हमें फ्रिल के ऊपर लेस लगाना है। तो आप कोई सा भी लेस ले सकते हैं और इसके ऊपर हमें फ्रिल के ऊपर इस तरह से रख के और सिलाई लगाना है। और एक्स्ट्रा लेस कटिंग करके निकाल देंगे और धागे को यहाँ से कटिंग करेंगे। अब हमें नीचे से लेस लगाना है, तो हम फिटिंग के लिए उतना छोड़ देंगे और इस तरह से लेस को लगाएंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। हमने फिटिंग के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया है, वहां तक लेस हम नहीं लगाए हैं। अब हमें डिजाइन के अंदर लटकन लगाना, तो फ्रेंड आप कोई सा भी लटकन बना के लगा सकते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमारे बाजू का फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।